हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आप सभी का इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों एग्जाम बेसिस से, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपका जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है एईसी एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट, जिसको मतलब जो सब्जेक्ट जिसको सबको ही पढ़ना पड़ेगा, जिसको मतलब क्या सबको ही पढ़ना पड़ेगा, ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो आज का इस वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं दोस्तों। हाँ, ये मैटर नहीं करता दोस्तों, ये आप कौन सा सेमेस्टर से हैं, आप कौन सा यूनिवर्सिटी से हैं, ये मैटर नहीं करता। तो भाई क्या मैटर करता है? मैटर ये करता है अगर आपका सिलेबस में है। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। अगर आपका सिलेबस में ये चीज है, क्या है, संधि समास वर्ण वाक्य शुद्धि है, मुहावरे लोकोक्ति कारक विभक्ति उपसर्ग प्रत्यय पल्लवन संक्षेपण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अगर ये सारे चीज में से किसी आपका है तो आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। अगर वैसे बता दें दोस्तों, ये जो सिलेबस में आपको बता रहा हूं किसके अकॉर्डिंग टू, ये SKMU UG सेमेस्टर 1 यानी सीधो कन्नो मुर्मू यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 के सिलेबस से ही आपको बता रहा हूं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है। ठीक है। और ये जो दोस्तों एएसी पेपर जो कॉमन कोर्स का है, ये आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव इसीलिए मैं आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर ही बता रहा हूं। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग टू, हाँ, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पर बताया था दोस्तों यूनिट वन का क्वेश्चन आंसर मैंने बता दिया। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। यूनिट वन का आपका पार्ट वन में ही कवर है, यानी एक ही पार्ट में आपका कवर है। लेकिन यूनिट टू का दोस्तों थोड़ा लंबा चैप्टर है। ठीक है, लंबा चैप्टर, क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कमेंट किए थे, सर जो आपने बताया था वही क्वेश्चन आया था। क्योंकि मैं इसलिए ऐसा करता हूँ क्योंकि जो आपका यूनिट है उसका मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कवर कराता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब दोनों यूनिट से मिलाकर 50-60 क्वेश्चन करा दिया, ऐसा नहीं। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको पार्ट वन पार्ट टू में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मैं आपका जो भी सिलेबस है, मैं आपका सिलेबस कवर कराता हूँ। आपका जो यूनिट है उसमें उस यूनिट से भी जो जो चैप्टर दिया गया है, जो जो टॉपिक आपको दिया गया है पढ़ने का, उस टॉपिक सभी टॉपिक से जो भी चांस है आने की क्वेश्चन संभावना है, उस सारा क्वेश्चन को मैं कवर कराता हूँ। इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी होती है दोस्तों, इसलिए पार्ट वन पार्ट टू करके मैं बनाता हूँ। और जो इसीलिए क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ उसी क्वेश्चन को आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, क्योंकि चैप्टर वाइज कवर कराता हूँ। समझ गए? तो ये दोस्तों, ये यूनिट टू का जो है पार्ट वन मैंने कवर करा दिया क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोग नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये इसी का यूनिट टू का है, पार्ट टू होने वाला है। किसका? पार्ट टू, यूनिट टू का होने वाला है। तो पार्ट टू का क्वेश्चन आंसर मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, नहीं तो फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर जैसे कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का है, आईकेएस का है, इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं इसी चैनल पर आपको दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले आपका उसका नोटिफिकेशन में मिले और अच्छा से चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आप तैयारी कर पाए, सिलेबस कवर हो पाए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो चलिए आज का क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं यूनिट टू का। तो जैसे कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यूनिट टू पार्ट टू। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता आप कौन सा सेमेस्टर से, हाँ स्पेशल तो ये सेमेस्टर वन के सिलेबस से मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैटर वही करता है आपका सिलेबस। आप सबसे पहले अपना सिलेबस देखिए। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, सर बोलेंगे फिर यहाँ पर, भाई आपका तो 51 नंबर से शुरू होता है। 51 नंबर से शुरू होता है इसलिए क्योंकि पार्ट वन में आपको 1 से लेकर 50 तक कराया हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 50 नंबर तक कराया, इसलिए पार्ट टू में आपका यहाँ 51 से शुरू होता है। तो अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर पार्ट वन आप लोग नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम सॉरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और प्लेलिस्ट में भी आपको जाके मिल सकता है। तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट टू है, इसलिए यहाँ से आगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, ये दो थ्रू से ले सकते हैं। पहला थ्रू है, मैं जैसे जैसे बताते जाऊँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और दूसरा थ्रू है, मैं वीडियो के बीच में इसका पासवर्ड बताने वाला हूँ। ऐसा मत सोचना कि वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा, नहीं, वीडियो के बीच में या कहीं भी बता सकता हूँ इसका पासवर्ड, तो स्किप मत करना। हो सकता है मैं जहां पासवर्ड बताऊं वही आप स्किप कर दे, तो आपको इसका पीडीएफ नहीं मिलेगा। इसका पीडीएफ मिलने के बाद भी आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाए, क्योंकि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो इसलिए स्किप मत करना। तो ध्यान से देखना। चलिए तब क्वेश्चन से शुरू करते हैं इसका। तो यहां देखिए आपका क्या है, आसमान 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 सिर पर उठाना का क्या अर्थ है? ये मुहावरा है दोस्तों। आसमान सिर पर उठाने का क्या अर्थ है? बहुत शोर करना। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, पैसेंस रखिए, क्योंकि मैंने आपका वही बोला यूनिट के वाइज से, और वो भी आपका चैप्टर वाइज कवर कराता हूं, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होती है। पैसेंस रखिए। अगर आपको लगता है मैं स्लो बोल रहा हूं तो आप लोग 1.5x के स्पीड में भी देख सकते हैं, या 2x के स्पीड में देख सकते हैं। आपको जैसे कंफर्ट हो आप वैसे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है मैं ज्यादा स्पीड बोल रहा हूं तो आप लोग स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो अपना स्पीड मेंटेन करके देख सकते हैं। ठीक है,
तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आंख दिखाना का क्या अर्थ होता है? आंख दिखाना का अर्थ होता है डराना। किसी को भी आंख दिखा रहे हैं इसका मतलब आप उसको डरा रहे हैं, क्या रहे, डरा रहे हैं, तो डराना होता है। अगला है, आप साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिर पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? सिर पर चढ़ाना का अर्थ होता है ज्यादा महत्व देना। किसी को भी अगर ज्यादा महत्व दे रहे हैं इसका मतलब होता है, मतलब क्या होता है उसको मुहावरे में कहा जाता है सिर पर चढ़ाना। सिर पर चढ़ाना ये मुहावरा है। अगला है पानी पानी होना। पानी पानी होना मुहावरा है दोस्तों। पानी पानी होना का क्या अर्थ होता है? ठीक है, पानी पानी होना का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। ठीक है, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना। अगला है आपका दिल पर पत्थर रखना का क्या अर्थ है? दिल पर, अगर आप लोग ऐसे मतलब कहीं भी सुना होगा, दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेना, डिसीजन लेना। कैसे? दिल पर, अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने डिसीजन लिया है, कोई डिसीजन लिया, इस तरह आप लोग सुना होगा। तो एक्चुअली दिल पर पत्थर रखा नहीं जाता है। ठीक है, ये एक मुहावरा है, मुहावरा के थ्रू ये बोलता है बहुत सारे लोग। तो दिल पर पत्थर रखना का मतलब होता है मजबूरी में कठिन निर्णय लेना। मजबूरी में कठिन निर्णय लेना, मजबूरी है इसलिए ऐसा निर्णय लिया जाता है, इसीलिए उस वक्त को माने उसको क्या कहा जाता है मुहावरे में? दिल पर, हाँ, दिल पर पत्थर रखना। ठीक है, इसी को कहा जाता है मुहावरा में। ऐसा नहीं मतलब दिल पर पत्थर रख दिया, ऐसा बात नहीं है, मुहावरा है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये फेमस है दोस्तों, तो समझिए आ सकता है। अगला है आपका जाके पैर ना फटे विवाई। क्या बोलता है? जाके पैर ना फटे विवाई। ये मुहावरा दोस्तों, मुहावरा आपका इसी टाइप का आएगा। ठीक है, इसका अर्थ पूछने के लिए आ सकता है। का अर्थ क्या है? तो इसका क्या है? अनुभव, अनुभवहीन व्यक्ति नहीं समझता। जाके पैर ना फटे विवाई, उसका मतलब होता है अनुभव व्यक्ति नहीं, अनुभव, अनुभव सॉरी, अनुभवहीन। अनुभवहीन का मतलब क्या होता है? जो जिसको, जिसके पास अनुभव है ही नहीं, मैं कुछ भी बड़ बोलते रहते किसी भी टॉपिक पर, है ना, एक्सपीरियंस है नहीं, वो अपने ऐसे मतलब बहुत सारे लोगों को मतलब हो सकता है मिला होगा। ठीक है, ठीक है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैं एक्सप्लेन फिर करूंगा तो फिर आप लोग फिर कमेंट करेंगे सर आप बहुत ज्यादा फालतू वाला बात बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, आप लोग समझिए मेरे बात को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट करेंगे। अनुभवहीन व्यक्ति नहीं समझता, इसका मतलब होता है अनुभव व्यक्ति नहीं समझता। आपका बी सही होगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट करें सर आप ज्यादा फालतू वाला बात बोलते हैं। मैं दोस्तों मैं कोशिश करता हूं आपको एक्सपीरियंस समझाने के लिए ताकि आप लोग समझ पाए, इसलिए दूध पानी का पानी करना क्या क्या मतलब होता है? न्याय करना। दूध का दूध पानी का पानी करना का मतलब न्याय करना होता है, मतलब सही न्याय करना, सही चीज को। अगला है आपका खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करना का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना। खून पसीना एक करना ये भी फेमस कहावत है, तो याद रखिए, बहुत मेहनत करना, खून पसीना एक करना। अगला है आंख बबूला होना का क्या अर्थ है? आंख बबूला का होना का अर्थ मतलब बहुत गुस्सा होना। क्या होना? बहुत गुस्सा होना, आंख बबूला का अर्थ है। अगला है कान भरना का क्या अर्थ है? कान भरना का अर्थ है भड़काना। किसी भी, आप किसी भी व्यक्ति को क्या करें, भड़का रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? मतलब नहीं, मुहावरा क्या होता है? कान भड़का, कान भरना। कान भरना का मतलब क्या होता है? भड़काना। और एक और यहाँ पर बता देता हूँ, फेमस है दोस्तों इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आ सकता है, मतलब चांस है। कान पर जू तक न रेंगना, एक मुहावरा है, कान पर जू तक न रेंगना। उसका मतलब होता है कोई असर ना होना, कोई असर ना होना, कोई प्रभाव ना, कोई असर ही होना होना। ठीक है, वो चीज आप लोग याद रखिए क्योंकि वो फेमस है इसलिए मैं आपको बताया। अगला है आपका अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? अ उपसर्ग का अर्थ क्या है? नहीं, नहीं। जैसे कैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कि बोलता है अनिच्छा। अनिच्छा है तो अ जो है ना, अनिच्छा मतलब जिसका इच्छा नहीं है। जिसे होता है अनादर, तो अ के थ्रू, इस अ के थ्रू क्या होता है? उपसर्ग मतलब पहले समझिए, उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी वर्ड है, कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के आगे जो लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, अब फिर प्रत्यय आएगा। प्रत्यय मतलब जो भी वर्ड है उसके लास्ट में जो लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है क्वेश्चन आपका, जो शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपसर्ग कहते हैं, याद रखिए। और जो शब्द के बाद में लगता है उसको क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा बल्कि यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है, तो समझिए, अगर आ जाता है क्वेश्चन तो आप लोग चिपका के आ जाना। तो अ जो है, अ उपसर्ग क्या दिखाता है? ये क्या अर्थ है? नहीं। जैसे मैंने बोला अनादर करना। ठीक है, अनिश्चित, वही नहीं का डिफेंड करता है, वो बताता है। सु उपसर्ग का क्या अर्थ है? सु उपसर्ग का क्या अर्थ है? अच्छा, सु उपसर्ग, उपसर्ग उपसर्ग मैंने फिर बताया, मैंने पहले। ठीक है, पहले लगता है ये अच्छा है, इसका अर्थ। अगला है दूर उपसर्ग का क्या अर्थ है? दूर उपसर्ग का अर्थ है बुरा। जैसे क्या होता है? दुर्गम इलाका। क्या होता है? दुर्गम स्थिति। दुर्गम मतलब बुरा स्थिति है या बुरा जगह है, समझ रहे मेरे बात को? दुर्गम स्थिति बोल देता है, दुर्गम मतलब दूर स्थिति है, ऐसे दुर्गम, जैसे वो इसीलिए जो उपसर्ग है ना दूर, तो ये बुरा
ये मतलब बुरा इसका अर्थ होता है, समझिए। ऐसा बात नहीं दूर मतलब बहुत दूर लंबा 2-3 किलोमीटर, ऐसा बात वो यहाँ नहीं बोल रहे हैं, उपसर्ग का बात हो रहा है। अगला है आपका अनु उपसर्ग का क्या अर्थ है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। तो हो सकता है अगर आपका ऑप्शन में ये अनुसरण भी होता है, अनुसरण करना भी होता है, अनु उपसर्ग का अर्थ अनुसरण करना भी होता है, तो हो सकता है अगर आपका ऑप्शन में पीछे ना दिया हो, अनुसरण दिया हो, अनुसरण करना, तो आप उसको टिक कर लीजिए। अगला है आपका प्र उपसर्ग का क्या अर्थ है। प्र उपसर्ग का क्या अर्थ है? प्र उपसर्ग का अर्थ है आगे। प्र उपसर्ग का अर्थ है आगे। क्या है? आगे। अगला है ता प्रत्यय किसे बनाता है। ता प्रत्यय किसे बनाता है? तो ता प्रत्यय आपका संज्ञा बनाता है। क्या बनाता है? संज्ञा बनाता है ता प्रत्यय। याद रखिए इस चीज को, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। अगला है पन प्रत्यय किसे। अब वही बात यहाँ दोस्तों, प्रत्यय आपका शुरू हुआ ना, वही बात, ये पन प्रत्यय किसे बनाता है? तो ये संज्ञा को ही बनाता है, संज्ञा। तो वही बात मैंने बोला, तो ये प्रत्यय जो है ना, ये इधर वर्ड के नीचे मतलब सॉरी बाद में लगता है, उसको प्रत्यय, और जो पहले उपसर्ग। ठीक है, इस तरह आप याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग चिपका के आ जाना। अगला है पढ़ाई में प्रत्यय क्या है। पढ़ाई में प्रत्यय पूछा, समझे मेरे बात को, इस तरह क्वेश्चन घुमाएगा। क्वेश्चन यही सब रहता है दोस्तों, देता है बस क्वेश्चन, ऑप्शन को क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है, या उस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करने का मतलब उसे थोड़ा सा चेंज कर देता है, थोड़ा सा उस क्वेश्चन को बदला देता है। जो भी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक देखा है, पढ़ा है, तो वो तो आराम से सही कर लेगा। जो हड़बड़ी में किया है, समझ के नहीं किया है, तो उसको दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। क्वेश्चन यही सब रहता है, थोड़ा सा चेंज करता है। जैसे कि यहाँ पढ़ाई में प्रत्यय क्या है। पढ़ाई में क्या पड़ता है? पढ़ प्रत्यय, सॉरी प्रत्यय। प्रत्यय बोल रहा है तो प्रत्यय का मतलब जो वर्ड के लास्ट में लगता है, तो आई। क्या है? आई आपका। ठीक है, यहीं पर आपका क्या पूछते, यहाँ पर आपको उपसर्ग पूछ दे, तो उपसर्ग जो पहले है क्या है? पढ़। क्या है? पढ़। तो समझ रहे मेरे बात को, जो अगर उपसर्ग पूछे तो यही क्वेश्चन को क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है कि पढ़, पढ़ाई में क्या उपसर्ग है, या उपसर्ग क्या है, इससे आ सकता है। तो पढ़ होगा, यही क्वेश्चन को प्रत्यय बना दिया, तो प्रत्यय आपका जो पीछे तरफ का होता है, जो आई है। समझ गए मेरे बात को? इसीलिए मैं समझा रहा हूं, तो आप लोग समझिए मेरे बात को। ठीक है, यहाँ लिख के तो समझाना पॉसिबल नहीं दोस्तों, मोबाइल है ना, तो स्क्रीन में लिखना उतना पॉसिबल नहीं है। अगला है सुंदरता में प्रत्यय क्या है। सुंदरता में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय मतलब लास्ट में जो ता लगा है, सुंदरता, तो आपका सी सही होगा, प्रत्यय। ठीक है, ये प्रत्यय पूछ रहा है मतलब लास्ट में फोकस होना चाहिए आपका। उपसर्ग जब भी पूछेगा तो आपका फर्स्ट में फोकस होना चाहिए, वर्ड के फर्स्ट में। इसके बाद क्या है? असत्य में उपसर्ग क्या है। असत्य में उपसर्ग, यहाँ पर देखा आप लोग का उपसर्ग आ गया, तो कंफ्यूज ना होना दोस्तों, नहीं तो फिर आप दिक्कत करेंगे। क्या प्रत्यय उपसर्ग में आपको कंफ्यूजन रहेगा, तो फिर आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जल्दबाजी में टिक कर देंगे, जिसकी वजह से आपका गलती हो सकता है, इसलिए ऐसा मत करना, ध्यान पूर्वक पढ़ना, आपको टाइम बहुत मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि है क्या है, यहाँ पर असत्य में उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पर अ है, जैसे असत्य। सत्य का मतलब होता है सत्य ही, सही। ठीक है, जो भी सत्य है, फैक्ट चीज है। और असत्य मतलब मैंने पहले भी बोला, ओ जो उपसर्ग लगा था, ओ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो ये असत्य मतलब जो सही नहीं है, उसे गलत। समझ रहे हैं? तो ये आपका उपसर्ग पूछा है, ना कि प्रत्यय। इसमें भी पूछा जाए तो क्या होगा? उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग जो पूछेगा आप उसको देखिए, तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अगला है निर्देश में उपसर्ग क्या है। निर्देश में उपसर्ग क्या है, पहले वाला पूछ रहा है। निर्देश में उपसर्ग क्या है? निर। क्या है आपका? निर आपका उपसर्ग है निर्देश में। अगला है प्रगति में उपसर्ग क्या है। प्रगति में उपसर्ग क्या है? प्र। क्या है आपका? प्र, यानी उपसर्ग पूछ रहा है उ, यानी पहले वाला। ठीक है, पहले वाला फोकस होना चाहिए, जैसे उपसर्ग पूछे पहले वाला, प्रत्यय पूछे तो बाद वाला। अगला है आपका अनुकरण में उपसर्ग क्या है। अनुकरण में उपसर्ग आपका अनु है। उपसर्ग पूछ रहा है तो अनु है आपका, अनु। अनु जोड़कर अनुकरण। फिर आपका है बालपन में प्रत्यय क्या है। फिर यहां से आपका प्रत्यय आ गया, इसी तरह कंफ्यूज कराएगा, कभी उपसर्ग कभी प्रत्यय पूछेगा। तो बालपन में क्या पूछ रहा है? प्रत्यय मैंने पीछे वाला, पीछे वाला प्रत्यय मैंने पन, पन होगा आपका। क्या होगा? पन, प्रत्यय। अगला है आपका मित्रता में प्रत्यय क्या है। मित्रता में आपका प्रत्यय पूछ रहा है, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। अपने पीछे वाला देखिए, यहाँ पर ता आ गया, आपका क्या आया? ता, तो ये आपका मित्रता। अगला है आपका अच्छा का विलोम क्या है। अच्छा का विलोम क्या है? बुरा, सिंपल। विलोम सब, क्योंकि आपका यूनिट चैप्टर में है दोस्तों विलोम, तो अच्छा का उल्टा बुरा है। अगला है यहाँ पर दिन का विलोम क्या होगा। दिन का विलोम रात होगा। दिन का विलोम क्या होगा? रात होगा। ठीक है, सुबह का शाम होगा, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। दिन का रात होगा, हो सकता है मैंने, देखो दोस्तों यहाँ पर विलोम शब्द बहुत सारा है। ठीक है, जो पॉसिबल है आने के, उसी क्वेश्चन को मैंने कवर किया। जैसे आ सकता है यहाँ पर सुबह का विलोम आ सकता है, सुबह का शाम हो जाएगा, है ना, सफेद का काला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आ सकता है, उजाला का अंधेरा हो जाएगा, इस तरह आएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझे हो तो कॉमन बात है, आप लोग समझ सकते हैं। जैसे दिन का आपका क्या हो गया? रात हो गया। ओके,
जीवन का विलोम क्या होगा? जीवन का विलोम मृत्यु होगा, मृत्यु होगा या मरण होगा। तो हो सकता है आपका यहाँ पर मृत्यु मैंने दिया है, ठीक है। हो सकता है आपका ऑप्शन में मरण दे दे, क्या दे दे? मरण दे दे, तो आपका मरण होगा, ठीक है। तो वहां मरण आप लोग टिक कर लीजिए। देखिए मृत्यु और मरण इज इक्वल टू बराबर, माने दोनों बराबर है। अगला है सत्य का विलोम क्या होगा? सत्य का विलोम असत्य होगा, सिंपल, सत्य का विलोम असत्य होगा। अगला है ऊंचा का विलोम क्या होगा? ऊंचा का विलोम नीचा होगा, ऊंचा का विलोम नीचा होगा। अगला है धनी का विलोम क्या होगा? धनी का विलोम निर्धन होगा, क्या होगा? निर्धन, जिसके पास धन नहीं है। तो और ये हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? धनी का विलोम निर्धन है, हाँ, निर्धन, हाँ ठीक है, सही है, निर्धन है। अगला है आपका सुख का विलोम क्या है? सुख का विलोम आपका दुख है, सुख का विलोम आप क्या है? क्या है? दुख है। अगर नया का विलोम क्या है? नया का विलोम की जगह पर उल्टा शब्द भी दे सकता है, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नया का उल्टा शब्द क्या है, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। विलोम पूछ सकता है या उल्टा शब्द इज इक्वल टू बराबर, वही बात है, विलोम कहे या उल्टा कहे। तो आपका नया का क्या होगा? पुराना। नया का क्या उल्टा होगा? पुराना होगा या विलोम। प्रकाश का विलोम क्या होगा? प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। प्रकाश का विलोम अंधकार होगा। अगला है काला का विलोम क्या होगा? काला का आपका क्या होगा? सफेद, क्या का होगा? सफेद होगा। आना का विलोम क्या होगा? जाना होगा। आना का विलोम क्या होगा? जाना होगा। ये चीज तो आप लोग याद रखिए, कॉमन चीज है, ठीक है। खुश का विलोम क्या होगा? खुश का विलोम दुख होगा या दुखी होगा? खुश का विलोम क्या होगा? सुख, दुख, ठीक है ना। सुखी का दुखी होगा तो सुख है, तो यहाँ पर दुख थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो समझिए दुख, ठीक है ना, दुख, तो दुख होगा। अगला है लाभ का विलोम हानि। लाभ का विलोम क्या होगा? हानि होगा, फेमस है, याद रखिए। अगला है आपका जीत का विलोम क्या होगा? हार। जीत का विलोम क्या होगा? हार होगा। प्रेम का विलोम क्या होगा? घृणा। प्रेम का विलोम क्या होगा? उल्टा शब्द क्या होगा? प्रेम का घृणा होगा, घृणा। अगला है कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं, याद रखिए, कारक कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते हैं। अगला है राम ने खाना खाया में राम क्या है? ये जो सेंटेंस दिया है इसमें से आपको पूछ रहा है, ये राम जो है ना, ये क्या है? आपका करता है, यानी जो भी क्रिया को करने वाला, जो काम करने वाला है उसी को करता कहते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, करता या कुछ भी दे सकता है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया है तो समझिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो भी क्रिया, जो भी सेंटेंस दिया वाक्य में, जो काम कर रहा है, काम करने वाला को करता कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको करता करते हैं। और काम जिस पर पड़ रहा है, जिस पर क्रिया हो रहा है, काम पड़ रहा है, उसको कर्म कारक कहते हैं, ठीक है, कर्म कारक कहते हैं। समझ रहे मेरे बात को। और ये जो दोस्तों मैंने कर्ता कारक का जो पूरा डिटेल से मैंने बताया, या इसमें क्या चिन्ह है क्या नहीं है, सब चीज पूरा विस्तार से कॉन्सेप्ट मैंने बताया, तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अदरवाइज वही मैंने वाला सेमेस्टर 2 वाले के जो सिलेबस हिंदी का है, यहाँ पर प्ले लिस्ट भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके देख ले सकते हैं। ये कर्म का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आपका ये कर्ता कारक है ना, कारक का जो भी कॉन्सेप्ट है, 8 कॉन्सेप्ट, सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। बस वहां पर क्या है, वही चीज है, सेमेस्टर 2 है, तो सेमेस्टर 2 का आपका सिलेबस वही है, सेम है, थोड़ा सा चेंज है। अगला है राम ने खाना खाया में खाना क्या है? राम ने खाना खाया, तो ये कर्म है। ये खाना खाने वाला काम किस पर कर रहा है? खाना पर पड़ रहा है, तो वही बात मैंने समझाया, जिस पर क्रिया हो रहा है या काम का फल पड़ रहा है, तो वो उसको कर्म कारक कहा जाता है। अगला है सीता ने पानी पिया में ने किया है। तो ने किया है, ने किया है आपका कारक चिन्ह है। तो कौन सा चिन्ह है? हो सकता है इसी क्वेश्चन को पलट दे। पलट कैसे करेगा? सीता ने पानी पिया, ने कौन सा कारक है, ऐसा आ सकता है। तो ये आपका कर्ता कारक है, ठीक है, कर्ता कारक है। समझ रहे मेरे बात को, कर्ता कारक है, यहाँ पर समझ रहे मैं जो बोल रहा हूँ, कर्ता कारक है। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है, खाली पूछा है कि ने क्या है। ने आपका कारक चिन्ह है, ने आपका क्या है? कारक चिन्ह है। अगर इसी चीज को पूछ दे कि सीता ने पानी पिया, तो ने कौन सा कारक है, तो ये आपका कर्ता कारक होगा। तो वही बात मैंने जो कॉन्सेप्ट है मैंने उसमें उस वीडियो में बता दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। अगला है सही वाक्य कौन सा है? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट, आपका चैप्टर टॉपिक में ही था, क्या था? एक है वाक्य का शुद्धिकरण, ठीक है, वाक्य का शुद्धि था आपका, तो यहाँ पर आपको शुद्धि करके बताना पड़ेगा। सही वाक्य क्या है? मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं जाता है, मैं जाता हूँ, मैं जाते हैं और मैं जाती हूँ, तो क्या होगा? मैं जाता हूँ, आपका सही ये होगा, मैं जाता हूँ, इस तरह रहेगा। कौन सा मतलब आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है, तो आप लोग देखिए कौन सा सही है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि मतलब यही से आएगा, तो समझिए कॉन्सेप्ट को, तो इस तरह आ सकता है। उसको देखिए क्या बोल रहा है, वो कौन सा सेंटेंस सही है। वह स्कूल जाते हैं में त्रुटि क्या है? वह स्कूल जाते हैं, उसमें क्या त्रुटि है? ये वचन का त्रुटि है। वचन का त्रुटि क्यों है? कैसे है? वचन, वह जो है ना, वह स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर जाते, वह तो एक सिंगुलर है ना, सिंगुलर वचन है, ठीक है। क्या सिंगुलर वचन है? ये आपका वचन का है, यहाँ पर जाता होगा, वह स्कूल जाता है,
तो ये इसीलिए वचन का त्रुटि है। अगला है आपका मैं खाना खाता हूं, वाक्य सही है या गलत? ये सही है, ठीक है, सही है, जो सेंटेंस सही है तो सही है, सही है। अगला है सीता पढ़ता है, में त्रुटि क्या है? त्रुटि क्या है इसमें? लिंग का त्रुटि है, सीता पढ़ता नहीं है, सीता पढ़ती है, तो यह लिंग का त्रुटि है। सीता क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पढ़ती होनी चाहिए, ना कि यहाँ पर पढ़ता, ठीक है, इसीलिए यह लिंग का त्रुटि है इस सेंटेंस में। तो आपका ऐसे आएगा, आप इसको सही कीजिएगा। अगला है आपका वे बाजार जाता है, में त्रुटि क्या है? तो ये त्रुटि आपका वचन है, क्योंकि वे ये आपका प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर जाता बोल रहा है, तो ये भी जाता क्या होना चाहिए? ये भी प्लूरल में होना चाहिए, ठीक है, प्लूरल का मतलब बहुवचन में होना चाहिए। तो यहाँ पर जाते, वे बाजार जाते हैं, ये होना चाहिए, तो ये आपका वचन का त्रुटि है। अगला है जो पढ़ता है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो लास्ट क्वेश्चन आपका, जो पढ़ता है वही पास होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यह मिश्र वाक्य है। इधर से जो पढ़ता है वही पास होता है, इधर से एक वाक्य हुआ, इधर से ये मिस वाक्य, जो पढ़ेगा वही, जाहिर से एकदम ये 100% सही बात है, मैं इसको भी एग्री करता हूं, ठीक है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा तो क्या ही पास होगा, है ना। तो वही यहाँ पर लिखा है, जो पढ़ता है वही पास होता है, ये आपका मिश्र वाक्य है, और यह बात भी सही है 100%, जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो आप लोग इसको याद करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, इसका पासवर्ड मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, इसका पासवर्ड होने वाला है 150126। ओके, यह है आपका 150126, ये आपका पासवर्ड है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, आप लोग वहां ज्वाइन कीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग को उसको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको सही पासवर्ड डालना है, 150126 आपको सही पासवर्ड डालना है, जिसकी वजह से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करके एक्सेस ले पाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज समझ में आएगा। कोई भी डाउट है, दिक्कत है अगर समझने में, तो आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए। क्यों क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बच्चा है, आईकेएस का बच्चा है, उसका क्वेश्चन आंसर आपको इसी चैनल में कराऊंगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और आपका यूनिट वाइज। इसलिए कंफर्म कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट कीजिए ऑल पर। तो आशा करते हैं सारी चीज समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो में इसी तरह, अगला वीडियो में इसी तरह मिलेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।